आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईश्वर कहाँ है, इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझी में जाग सके तो जाग। पुष्प माही जो बास है, व्याप रहा सब माही, संतों में ही पाइया और कहूं ही नाही। प्रत्येक आस्तिक मनुष्य के हृदय में, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यह प्रश्न उठा करता है कि इस जगत का नियंत्रण करने वाला ईश्वर कहाँ रहता है और हम उसको कैसे पा सकते हैं। मैं आजकल के उन महानुभावों के लिए जिनको ईश्वर के अस्तित्व में ही संदेह है, पर यह उन लोगों के लिए है जो ईश्वर की सत्ता के कायल हैं और जिनके हृदय में स्वाभाविक ही ऐसे प्रश्न उदय हुआ करते हैं। प्राचीन महापुरुषों ने इसी जिज्ञासा से ईश्वर को खोजा था और अंत में अपने अपने मार्ग से वे उसके पास पहुंचे थे। यद्यपि सबके मार्ग भिन्न भिन्न थे, पर अंतिम सत्य सिद्धांत उनका एक ही था। उन सभी महात्माओं ने ईश्वर को हमारे अत्यंत नजदीक बतलाया है। उनका कहना है कि हमारी कहलाने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, हमारा हम उसी का नामांतर है। वह इतना निकट है कि हमारी जगह भी वस्तुतः उसी का अस्तित्व है। उससे अणुमात्र जगह भी खाली नहीं है। चर अचर में सर्वत्र वही व्याप्त है। वह ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञान स्वरूप और भक्तों की दृष्टि में परम प्रियतम इष्ट देव है। इस बात को न मानने वालों के सामने उसने स्तंभ जैसे स्थूल स्थानों से प्रकट होकर अपने भक्तों के अनुभव और शास्त्रों के वाक्यों को प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध किया है। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अब यह प्रश्न सामने आता है कि जब वह ईश्वर इतना निकट है, तब वेद और शास्त्रों में उसको दुर्लभ क्यों बतलाया गया है? वह हर एक मनुष्य को दिखलाई क्यों नहीं पड़ता? यही तो उस लीला में की अद्भुत लीला है। यही हमारा माया भ्रम है। इसीलिए वह इतना निकट होकर भी बहुत दूर है। जो उस कृपा सागर की कृपा को समझकर निरंतर भक्ति, ध्यान या कर्मयोग द्वारा हृदय को पवित्र बना लेता है, उसी के हृदय में वह प्रकट होता है। वहीं ये वचन सिद्ध होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। देश काल दिशि विदिशि हूं माही, कहूं को कहां जहां प्रभु नाहि। ऐसा विश्वासी भक्त भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। वह भगवत दर्शन की तीव्र आकांक्षा से व्याकुल हो उठता है। प्रियतम के वियोग में एक क्षण भी व्यतीत करना उसके लिए कठिन हो पड़ता है। फिर उसे अपने प्यारे के सिवा प्रियतम श्री कृष्ण के बिना अन्य कुछ भी नहीं सुहाता। विरह की इस अवस्था में वह अपने को इतना भूल जाता है कि उसी क्षण उसका अहं प्रियतम के रूप में बदल जाता है। इस अवस्था में भगवान भी उस भक्त से मिलने के लिए उससे भी अधिक आतुर हो उठते हैं। भगवान सदा ही
सबके निकट रहते हैं, परंतु जब उपर्युक्त अवस्था होने लगती है तब तो उनसे देखा नहीं जाता। वे शीघ्र ही भक्त की प्रेमाभिलाषा पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भक्त जिस रूप में जहां देखना चाहता है वहीं भगवान उपस्थित होते हैं। भगवान भक्त की नजर में रहते हैं। कुछ इसको आश्चर्य मानेंगे, किंतु यह ध्रुव सत्य है। सच्चे हृदय से उसे पुकारा जाए तो वह कहीं दूर नहीं है। यह शास्त्रों तथा अनुभवी महापुरुषों का निर्णय अनुभव है। प्यारे भाइयों, समय तीव्र वेग से चला जा रहा है। इस दुख रूप संसार में सब रोगों की एक ही औषध है, वह है भगवत शरणागति। अतएव एक क्षण का भी विलंब न कर भगवत शरण में चले आइए। अपने को उसके चरणों पर अर्पण कर निश्चिंत हो जाइए। सब कार्य उसी के लिए, उसी की प्रेरणा से कीजिए, फिर वह प्यारा सब आप ही कर लेगा और इस भांति आप इस जन्म को सार्थक कर सकेंगे। यदि अपने अति निकट रहने वाले परमात्मा को न देख सकें तो उसको संतों और महात्माओं में देखिए। वहां तो वह प्रकट रूप से निवास करता है। वे लोग आपको उस प्रियतम से मिला देंगे। आप उन्हें अपना दलाल बनाइए। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। जहां अग्नि जलती है वहीं से लेकर मनुष्य जैसे अपने उपयोग के लिए आग जला लेता है, उसी प्रकार अपने इस हृदय अंधकार को भी संत पुरुषों के हृदय के दिव्य प्रकाश को लेकर उसकी प्रभा से दूर कीजिए। फिर देखिए उस लीलामय का नृत्य, उस रसिक की रास लीला, उस प्यारे का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन। फिर कोई इच्छा न रहेगी उस आनंद धाम के मनोहर रूप में अपने आप को मिटा दीजिए। इसके आगे की तो कौन कह सकता है। वहां मन वाणी की गम नहीं, वह गूंगे का संकेत है। उसको तो महापुरुष अपने अनुभव से ही जानते हैं। जिन पुरुषों ने संतों की प्रसन्नता लीनी है, उन्होंने सब सृष्टि की खुशी ली है। जैसे दूजती जाति की ज्योति पूर्णमासी में मिलती है। संत और प्रभु एक ही हैं। संत जन प्रभु धन के खजांची हैं। जैसे संसारी मनुष्यों के खजांची के हाथ कुंजी होती है, ऐसा ही समझना, परंतु इतना भेद है कि वह परतंत्र है और संत प्रभु की तरफ से स्वतंत्र है। जो चाहे सो करें, मालिक हैं। जितने प्रभु के जीव हैं तिनका परस्पर नाता है। प्रभु सबका पिता है। कोई संत सब रोज रात्रि भर खड़े खड़े प्रभु का श्री सिया राम नाम स्मरण करते रहे और दिन भर व्रत रखे। इसी भांति अपना जन्म व्यतीत किया। एक दिन एक मनुष्य ने पूछा, संत जी आप रात्रि भर क्या चोर के भय से जागते हैं? तब संत जी ने कहा कि हाँ भाई, चोर मेरा मन ही है और पास ही है, उसको कहीं से आना नहीं है। जो मैं सोऊं तो वह मेरा भजन रूपी धन हरी ले। ताते भूख प्यास नंगापन जागरण, यह 4 दंड उसको देता हूं। जो सुस्ती करो तो यह ठग कोई नीच ठोर में मुझे बेची डारे। ताते सावधान रहता हूं। किसी मनुष्य ने एक महात्मा से पूछा कि हे महात्मा जी, परमेश्वर का और जीव का क्या स्वरूप है, कृपा करके कहिए। महात्मा जी ने कहा, परमेश्वर का स्वरूप सर्वेश्वरता, सर्वज्ञता, दीन दयालता आदि अनेक दिव्य गुणों का स्थान है, यही स्वरूप है। और जीव का स्वरूप प्रभु सेवा, अनुकूलता, कृतज्ञता अधिक है। सब सृष्टि उत्पत्ति होती है, एक संत उत्पत्ति नहीं होते, क्योंकि परब्रह्म का निवास उनमें है। जैसे परमेश्वर नित्य हैं, वैसे ही संत भी नित्य है।
दोनों अभेद हैं, दोनों गुप्त प्रकट होते रहते हैं। संशय न करना, विचारना। प्रीतिमान वह है जो बुरा संकल्प होने न देवे, उठते ही समय दूर करे। संकल्प भूल है, कर्म उसका फल है। फूल तोड़ देने से फल नहीं होता, ताते संकल्प न उठने देवे। मित्रों, यह थी ईश्वर कहाँ है इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।